हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार अपने हाथों को उठाकर हम जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो अभी तक हमें संभाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ दो और तीन यीशु के नाम में है वहां पर वो मौजूद रहता है, हाँ या ना? तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यहाँ पर मौजूद है? आपका हाथ है तो उठाइए प्लीज। प्रेज गॉड। पुराने नियम में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इस्राएली लोगों को मिस्र से कनान देश में लेके जाना, और उसके लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका एक ही कैरेक्टर बोला गया है और वो है नम्रता, और उसका नाम मोसेस। प्रेज गॉड। उसके बाद में नए नियम का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था परमेश्वर का, वो था कि लोगों को अंधकार के राज्य से परमेश्वर के उजियाले में प्रवेश करवाना, और उसके लिए भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। लेकिन वो प्रोजेक्ट की शुरुआत एक स्त्री से हुई जिसका नाम मरियम था, और लिखा है कि मरियम की दीनता पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अगर ऐसा है, मैं बोलना चाहता हूं, पुराने नियम में भी परमेश्वर अगर नम्रता की और अगर आकर्षित होकर एक व्यक्ति को एक बड़ी प्रोजेक्ट के लिए अगर तैयार किया, आज अगर आपके अंदर यह है, परमेश्वर आपके लिए भी यही करने वाला है। विश्वास करने वाले लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हमारे बीच में है जी। तो मैं इस समय विशेषकर धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं जो प्रभु ने एक अच्छा अवसर आज की सुबह मुझे यहाँ पर आप लोगों के मध्य में आने के लिए दिया, इसलिए धन्यवाद। और साथ ही मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर जोस का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर राजू का धन्यवाद करता हूँ, और इस कलीसिया के सभी जो एल्डर्स लोग हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही में आप सभी लोगों का जो वचन को सुनने के लिए बड़े दीनता और नम्रता के साथ में बैठे हैं। हालेलुया। जैसे आप दिख रहे हैं आप सच में वैसे ही है, राइट? हालेलुया। तो आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मैं इसके पहले भी कलीसिया में आप लोगों के आकर प्रचार किया हूँ, लेकिन किसी को सही तरीके से देख नहीं पाए थे क्योंकि आपके चर्च में बहुत सारा वॉल था, राइट? लेकिन अभी सबको देखने मिल रहा है। ये अच्छे भवन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आप लोगों को दिया है। हालेलुया। और जूम में भी आया था। आप लोगों को याद है मैंने क्या प्रचार किया था? सबसे पहला प्रचार जो यहाँ पर हमने किया था वो इफिसियों के पहले अध्याय में से था, जहाँ पर हमने देखा था कि परमेश्वर किस तरीके से हमें चुना है, और उसके बाद में पहला अध्याय का 3 वचन से लेकर 11 वचन के बीच में एक विश्वासी का यात्रा, स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी के बारे में मैंने आपसे बात किया था। और उसके बाद में अगर आप याद करते हैं, और अगर मैं गलत नहीं तो मैंने प्रचार किया था कि हम सभी को जिस ट्रैक में दौड़ने के लिए बुलाया है उसी ट्रैक में हमें दौड़ना है। और उस समय पर कौन सी बातों को हमें ध्यान देना है वो मैंने आपसे शेयर किया था। और उसके बाद में एक और बार जब जूम पर मैं आप लोगों के बीच में आया था, उस समय एक और संदेश हमने सुना था कि हम विश्वासी लोग व्यवस्थित रीति से जीना जरूरी है। Being a believer, we need to live an organized life. एक व्यवस्थित जीवन मसीह लोगों ने जीना जरूरी है। वो चर्च में, परिवार में, स्पिरिचुअल लाइफ में वो ऑर्गेनाइज्ड वे दिखना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा परमेश्वर भी वैसे ही है। और उसके बाद में कुछ याद है आपको और कोई संदेश? तो तीन ही बार में आया था, 3 ही बार आया। ओके। और जवान लोगों के बीच में एक बार मैं आया था, मैं याद करता हूँ, उस समय पर मैंने टैलेंट्स के बारे में बात किया था, कुछ टैलेंट्स जो प्रभु हमें देता है उसके बारे में, और कुछ ऑलराइट। तो वचन संदेश को जैसे पास्टर ने कहा हमें याद रखना बहुत जरूरी है। आमीन। जो वचन तुम सुनते हो उसे बहकर जाने ना दो, ऐसा वचन कहता है। सुनने वाले वचन को बह के जाने मत दो। इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आया तो जैसे बोला गया यहाँ पर कि बुक, पेन और बाइबल लेना है। इससे मैं भी हमारे कलीसिया में कंपलसरी कहता हूँ कि जब आप चर्च में आते हैं ये 3 चीज आपके हाथ में होना बहुत जरूरी। बहुत खुशी है देखकर जिन लोगों के पास में नहीं है, आप लोग भी आदत बनाइए लिख कर लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल का वचन कहता है कि प्रचार उनसे उसी तरीके से किया गया, लेकिन सुने हुए वचन से उनको कुछ लाभ नहीं हुआ क्योंकि वचन विश्वास के साथ में बैठा नहीं। तो मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूं, विश्वास के साथ में आप में बैठना जरूरी है। मेरे पास में समय बहुत कम है, 15 मिनट मेरा ऑलरेडी जा चुका है।
अभी मेरे पास में सिर्फ 45 मिनट है यहाँ से कंप्लीट करके हमारे चर्च में भी जाना है, वहाँ पर भी मुझे रुकना है। तो मैं गवाही बताऊँ या वचन लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं बोलकर ये वचन संदेश में भी आज इनकम्प्लीट रहेगा, तो अगली बार कभी हम लोग उसको पूरा सुनेंगे। प्रेज गॉड। मेरा नाम सैमसन विल्सन है, जैसे आपने सुना। मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ पिछले मुझे लगता है 8 साल हो गए हैं। इस मार्च को, पिछले मार्च को 7 साल हो गया, तो 7 साल कंप्लीट हो गया, 8वां वर्ष चल रहा है। और 16 साल की उम्र से प्रभु के वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ। उसके पहले भी प्रभु का वचन अनेक जगहों पर ट्रैक्स वगैरह बांटते हुए अपने मित्रों के साथ में, जिस इलाके में आज हमारा कलीसिया है उस इलाके में सब प्रभु का वचन जो है। घर में मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, केरला से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरी बुलाहट ये थी कि मैं एक प्रीस्ट बनने के लिए तैयार हुआ था, याजक बनने के लिए तैयार हुआ था, जिसे हम अच्छन कहते हैं। मलयाली लोग कितने हैं यहाँ पर? एक मुंह दिखाई दे रहा है ऐसा मलयाली ओके। सो ऑलराइट, सो वेयर आई वाज, मैं एक याजक बनने के लिए, प्रीस्ट बनने के लिए मैं निकला था। तो उसके पीछे का भी कारण यह है कि जब मैं पैदा हुआ था उस समय पर जो है हमारे पिताजी ने ऐसे कहा था, अगर लड़की है तो हमें नहीं चाहिए, अगर लड़का रहेगा तो ही हमें चाहिए। इस तरीके का एक स्टेटमेंट हमारे पिताजी ने बोला, जिसमें लेकर हमारी मम्मी बहुत दुख में आ गई और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, जिसके बीच में उस रात को परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमारी मम्मी से बात किया। और परमेश्वर ने न्यायों की पुस्तक में सैमसन के बारे में प्रभु ने मम्मी से बात किया। मम्मी ने विश्वास किया और विश्वास के साथ में ये कहा कि मुझे लड़का ही होगा और उस लड़के को मैं सैमसन नाम रखूंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोगों ने जो कुछ देखा नहीं है लेकिन विश्वास करते हैं? आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपने कुछ भी देखा नहीं लेकिन अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके लिए वैसे ही जरूर करेंगे। हालेलुया, आमीन। किसी ने ऐसे कहा, प्लानिंग्स बनाते रहो जैसे आप 200 साल जीने वाले हैं। प्लानिंग्स बनाते रहो जैसे आप 200 साल जीने वाले हैं। प्लान लाइक यू आर गोइंग टू लिव फॉर 200 years, but live like you are going to die tomorrow. जीना ऐसे है कि कल हम मरने वाले हैं, लेकिन योजनाएं हमारी बननी चाहिए करीबन 200 साल जीने के लिए। हालेलुया। तो मम्मी ने भी योजना बनाई कि मेरे को बेटा ही होगा और उसका नाम सैमसन रखेंगे। वैसे मेरा नाम जो है सैमसन रखा गया और उसके बाद में मैं बढ़ने लगा। फिर एक समय आया जब हम 1 साल के थे, उस समय पर हमारे मम्मी पापा ने दोनों ने जो है गरीबी के कारण जहर खाकर अपना जीवन समाप्त करने का योजना बनाया। तो मम्मी ने भी जहर खाया और हमारे पिताजी ने भी जहर खाया और उसी के साथ में मैं जब 1 साल का था मुझे भी जहर खिला दिया। बहुत ही दर्दनाक वो समय था। हम जो है जहर अंदर गया, उसकी वजह से मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, पिताजी एक तरफ और मम्मी एक तरफ। इस तरीके से दरवाजा बंद था, लेकिन मेरे रोने का आवाज किसी पड़ोसी ने सुन लिया और वो अंदर आकर जो है मुझे और मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वैसे प्रभु पहले मैं रिकवर होता हूँ, उसके बाद में मम्मी और उसके बाद में पापा रिकवर होते हैं। ये मैंने अपने मम्मी के मुंह से सुना है। प्रेज लॉर्ड। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये बात होने के बाद में एक बार परमेश्वर ने मौत के मुंह से मुझे बाहर निकाला। दूसरी बार ऐसा हुआ कि मेरे शरीर में एक गांठ आ गया यूरिनरी ट्रैक में, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो रहा था। काफी समय कोशिश किया गया और इन शॉर्ट करके बोलूं, डॉक्टर लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं हो सकता, अब आप घर में लेकर जाइए और कुछ हो नहीं सकता है। अब ऑपरेशन करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो कारण ये था कि शरीर में एनेस्थेसिया देने के लिए नस नहीं मिल रहा था। शरीर में एनेस्थेसिया देने के लिए नस नहीं मिल रहा है, तो कैसे हम एनेस्थेसिया दे? तो बहुत कोशिश किया, लास्ट में ना कहकर मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया। पानी नहीं दे रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो है तकलीफ बढ़ते ही जा रहा था। ऐसे बोलकर रास्ते में आते समय पर हमारी मम्मी जो है एक जगह पर प्रार्थना में जाती थी। ये केओ थॉमसन जो पास्टर हैं, वो पास्टर हमारी मम्मी को मिलते हैं और उस समय पर मम्मी वहां पर भी जाती थी। हम जैकोबाइट्स लोग जो है 2 नाव में हमेशा पैर रखते हैं, मतलब वो चुप चुप के पेंटिकॉस्टल इसमें भी जाते हैं और संडे को यहाँ भी जाते हैं। तो ऐसा एक कनेक्शन यहाँ पर मम्मी का उनके साथ में था।
और क्या हो गया मेरे प्रियो कि वो पास्टर ने कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता। परमेश्वर इस बच्चे को ऑपरेशन के लिए नहीं रखा है क्योंकि ये सैमसन है, इसके ऊपर छुरा नहीं रखा जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो वैसे ही हुआ, जब घर पर आए, घर पर आने के बाद में जो 4-5 दिन से यूरिन पास नहीं हो रहा था, आने के बाद में यूरिन पास हो गया। और दूसरे दिन जाकर जब स्कैनिंग किया तो वहां पर गांठ नहीं था। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि बिना ऑपरेशन के गांठ कैसे गया। तो दूसरे बार परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। 2 बार जब मौत के मुंह से बाहर निकाला तो हमारे पेरेंट्स समझ गए कि ये एक सुपरनैचुरल चाइल्ड है, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर है, बार बार मौत के मुंह से बच रहा। और तीसरे बार ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि मैं जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, उस समय पर मैं जो है एक ट्रक के सामने आ गया और वो ट्रक के सामने मेरा मुंह जो है एकदम वो ट्रक के सामने आ गया। मैं मरने पर था और जो है किसी एक व्यक्ति ने आकर मेरा पीछे का जो कॉलर है, वो कॉलर ऐसा शारीरिक रूप से हम अनुभव कर सकते हैं वैसा खींचकर मुझे पीछे किया। और सभी लोग उस साइड के लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि मैं एकदम दौड़कर आगे आ गया था। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन तब से मेरे अंदर ये बात जो है उठने लगी, कौन है जिसने मुझे आकर ऐसे पकड़कर खींचा। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो तीसरे बार फिर मौत के मुंह से मैं बाहर निकला। अब कंफर्म हो गया कि इसको जो है एक याजक ही बना देते हैं, इसको जो है एक प्रीस्ट बना देंगे, प्रेज द लॉर्ड, फादर बना देंगे। व्हाइट कपड़ा, बीच में एक बेल्ट और हमारे जैकोबाइट में काला टोपी पहनते ऊपर। तो ये था जो पिक्चर मेरे सामने भी बचपन से बढ़ रहा था। कल्याण में जैकोबाइट चर्च है यहाँ पर ईस्ट में, अगर आप में से कोई जानते हैं तो वहां पर मैं जो है डीकन बना, जिसे मलयालम में कपियार कहते हैं, वो बना। फिर उसके बाद में मैं उसमें भी एकदम ऊंचे स्थान पर पहुंच गया कि मुंबई डायोसिस का जो बिशप है अलेक्जेंड्रियोस तिरमेनी, उनके साथ में मैं उठने बैठने लगा और बिशप हाउस में अरमना में मैं रहता था। और उस तरीके से बचपन से ही मैं बढ़ रहा था। काफी लोग मुझे जानने लगे। अगर एक चर्च में अगर एक पेरनाल कहते हैं ना, जो साल में एक बार होता है, फीस्ट होता है, तो वो फीस्ट के लिए अगर कोई भी पूछा जाएगा कि इस बार का जो है व्यक्ति कौन रहेगा जो लीड करेगा, तो मेरे प्रियो पूरा चर्च साथ में मेरा नाम लेता था। इस तरीके से मैं चर्च में बढ़ने लगा, यूथ में लीडर बन गया। फिर मुझे मुंबई डायोसिस का यूथ लीडर बनाने के लिए तक बात निकलने लगी। तो हर चीज में मेरे प्रियो में बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया 2015 25 फरवरी को जब मैं रात में सो रहा था, उस समय पर मैंने एक स्वप्न, एक दर्शन मैंने देखा, जहां पर मैं नॉर्मल ड्रेस में खड़े होकर परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं। तो मैंने ये जो देखा था, वो देखने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि ये क्या मैंने देखा। अब तक जो मैं देखता था उसमें अपने आप को मैं व्हाइट कपड़े में देखता था, लेकिन अभी का जो दर्शन है उसमें ये ऐसा मतलब सिविल ड्रेस में मैंने अपने आप को देखा। उसके जस्ट एक हफ्ते के बाद में 2015 2 मार्च को मैं खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकला। और उस समय पर ऐसा हुआ कि क्रिकेट खेलने के लिए मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ और वहां पर एक लेडी के साथ में, एक बुद्धिस्ट लेडी के साथ में मेरा मुलाकात होता है। और वो मुझे भी जानती थी पहले से, मैं भी थोड़ा बहुत उनको जानता था। हम आसपास में ही रहते थे और उनको पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन परिवार से हूँ। तो उन्होंने अचानक से आकर मुझे पकड़ा और पूछा, बेटा यहाँ पर आओ आप। मैं अपने बरमोड़े पर था और मैं खेलने के लिए जा रहा था। तो वहां से मेरा शुरुआत हुआ। उन्होंने जो है बुलाया, बोला बेटा यहाँ पर आओ, आप क्रिश्चियन हैं, आपका परमेश्वर बड़ा काम करता है, हम काफी सुने हैं, थोड़ा उनके बारे में आप बता सकते हैं क्या। मैं क्योंकि प्रार्थना के लिए यहाँ वहां भी जाता था, गॉस्पेल बांटता था, सुसमाचार सुनाने का इच्छा पहले से था, मैंने उनको थोड़ा सा यीशु के बारे में बताया उनको। और वही कट्टे पर बैठकर हम दोनों ने बातें करना शुरू किया। 6:15 हो गया। 6 होने के बाद में उनका बच्चा, जो आज हमारे चर्च का ऑक्टोपैडिस्ट है, उसने आकर कहा कि आई चलना घर पे, कब से तू यहाँ बैठी क्या कर रही है। ऐसे बोलकर वो माँ निकल रही है अपने घर की ओर, मैं जा रहा हूँ, खेलने के लिए जा रहा हूँ। अचानक से माँ जो है पीछे से आवाज देती है, बेटा जो आपने मुझे यहाँ पर बताया है, क्या आप मेरे घर पर भी आकर ये बात को बता सकते हैं। तो मैंने कहा जरूर। मैं पहले दिन चला गया, वहां पर छोटा सा एक कमरा था, बहुत छोटा सा, कारपेट के इतना ही उनका घर में जगह होगा, इतना सा एक जगह पर बैठकर मैंने गॉस्पेल उन लोगों को शेयर किया। और उनकी बेटी भी थी, वो आई भी थी, दोनों को गॉस्पेल शेयर करके मैं लौटकर अपने घर में आ गया।
ऐसा हुआ दूसरे दिन मैं फिर से अपने टाइम 6:30 बजे क्रिकेट खेलने को निकलते समय पर फिर से वो माँ जी मेरा घर ढूंढ कर आई, दरवाजे पर खड़ी है। मैं देखा तो मुझे समझ गया कि आज भी मुझे लेके जाने वाली। और क्योंकि हमको पहले से सिखाया गया है कि आप ज्यादा अन्य जाति लोगों के बीच में जाके यीशु यीशु करने का नहीं तो तुम बेंटिकोस्ट हो जाएंगे, नहीं तो तुम पेंटिकोस्ट वाला बन जाएंगे। इसके लिए मेरे अंदर भी डर था, ज्यादा जाने का नहीं, दूर से रहने का, दूर से यीशु के बारे में बताने का। और मेरे को समझ गया ये फिर से लेके जाएगी और वहां किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम है फिर। और मैं ऐसे दरवाजे पे खड़ा हूँ, वो सेफ्टी डोर के बाहर खड़ी है। खड़े खड़े मुझे परमेश्वर ने वो दर्शन जो मैंने देखा था, भूल गया था, वो दर्शन में खड़े खड़े ऐसी मैं देख रहा हूँ कि मैं सिविल ड्रेस में प्रचार कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आ गया ये तो मैंने उस दिन 25 फरवरी को देखा हुआ दर्शन है। मैंने कैसे तो उनको हाँ बोला। दूसरे दिन उनके घर पे गया, कट शॉर्ट करके बोलूं तो उन्होंने कहा कि आप रोज आ सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं 2 महीने आऊंगा, क्योंकि मेरा जो 12th था और उसके साथ का जो मेरा सेमिनारी स्टडी था, वे दोनों चीज मैं केरला में जाके करने वाला था आगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स लोग सब मेरे वहां पर ही थे। ऐसा हुआ मेरे प्रियो, मैंने उनको 2 महीना बोला, लेकिन प्रभु ने उस 2 महीने को 2 साल में बदल दिया। 2 साल मुझे यहीं पर रहना पड़ा, और क्योंकि यहाँ रहना है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीना बोला था। अब तो बाहर तो मैं दिखूंगा ही, तो मेरे को जाना ही है। तो 2 साल उनके घर में जाना शुरू किया। उस तरीके से जो है वचन प्रचार करना है, इसलिए मैंने बाइबल थोड़ा डीपली स्टडी करना शुरू किया। और जब वचन स्टडी करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना शुरू किया। मुझे कोई भी बाइबल कॉलेज, उस समय पर मैंने किसी बाइबल कॉलेज को अपने आंखों से पास में देखा नहीं है। और ऐसे समय पर पवित्र आत्मा की पाठशाला में मैं पढ़ाई करना शुरू किया। रात भर पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता था, और रात कब सुबह हो जाती थी मुझे पता नहीं चलता। कभी मैं टाइम देखता तो 6 बज गया, कभी देखा तो मम्मी सुबह उठकर चाय बनाने के लिए आ रहे, और तब मैं वचन लेकर बैठा हूं। मेरे पूरे बाइबल आज भी मेरे पास में वो बाइबल है जिसमें पूरा एकदम खराब हो चुका है, जो सिर्फ वो पीरियड में स्टडी किया हुआ बाइबल है, आंसुओं के साथ में। और परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करता गया, और वो बातें मैं प्रचार करना शुरू करता। रोज वहां पर प्रार्थना चलता था। हालेलुया। आप सोच सकते हैं 2 साल कंटिन्यूस उस घर में रोज प्रार्थना चल रहा है, रोज शाम को। कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स रिवाइवल। जहां कहीं पर भी स्थिरता होता है वहां पर बेदारी आता है। पहली शताब्दी की कलीसिया हजारों की संख्या में बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन मिलते थे। योजनाएं बनाना है प्रतिदिन मिलने का। कितने लोग हैं मेरे साथ में? कोविड के समय पर हमने बहुत अच्छे से किया, अब हम कर सकते हैं चाहिए तो। हालेलुया। वहां पर मेरे प्रियो हम रोज इकट्ठा होने लगे। अब प्रचार सुनने के लिए तो कोई भी नहीं था, ज्यादा कोई आता नहीं था, कोई भी आता बैठता और निकल जाता। और उसके बीच में एक और बात था कि एक स्त्री को परमेश्वर ने चंगा किया, जिसने जाकर बाहर से लोगों को बुलाना शुरू किया। ऐसे फिर लोग आने लगे और चीजें जो है वहां पर बढ़ने लगी। लोग बढ़ने लगे, फिर वो छोटा सा जो घर था वो घर फिर हम लोगों को कम पड़ने लगा। फिर ऐसे वहां से निकलकर हम लोग एक क्लासेस में गए, क्लासेस में कुछ समय चलाए, और जो हमारा एक क्लासेस है वहां पर हमने चलाया। फिर उसके बाद में स्कूल में आए, स्कूल में कुछ समय चलाया। फिर वहाँ का जो पॉलिटिकल हेड है उन्होंने मुझे बुलाकर धमकी दिया कि अभी तुम यहाँ पर नहीं चलाना है, क्योंकि तुम्हारा जो है, हमारे चर्च में पूरी रीति से 100% बोल सकते हैं अन्य जाति लोग ही हैं जो आकर विश्वास करके प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब उनको पता चला, मुझे धमकी मिला, फिर उस स्कूल से हमें एक बारिश का समय था, अचानक से आके बोला कि तुमको यहाँ से निकल जाना है। और मेरे पास उतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं था या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं चीजों को एकदम से झेल सकूं। मैं बहुत निराश हो गया। फिर उसके बाद में और एक जगह पर परमेश्वर हमें लेकर गया, स्कूल में। वहां पर भी स्कूल में जो है आराधना चलता था, और ऐसा हुआ कि वो स्कूल वाला जो है वो खुद भाड़े पर रहकर हम लोग को भाड़े पे दिया था। एक दिन वो ऑनर आ गया, ऑनर जब स्कूल के बाहर आया तो देखा तो चप्पल है पूरा बड़े लोग का। वो बोला ये स्कूल शाम को कैसे चल रहा है, और देखा तो बड़ा बड़ा। फिर अंदर आया वो ऑनर, अंदर आया, मुझे भी नहीं मालूम वो ऑनर अंदर आया। बाद में फिर चर्च के लोग बोलने लगे कि ऑनर आया था, वो पूछ रहे इधर क्या कर रहा है, सब पूछ के चुपचाप चला गया। उसको जाके सुनाया, फिर उसने कॉल करके बोला आप लोग खाली करो।
फिर ऐसा दूसरे बार फिर झटका मिला, फिर वहां से निकला। उसके बाद में वो झटका काफी देर तक था कि 21 जगह हमने जो है प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पर नहीं मिल रहा था। लास्ट में हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर ने शायद बुलाया नहीं है, ये जानबूझ के मैं मिनिस्ट्री में आया हूँ। सभी लोग यहाँ वहां जाने लगे, कोई और चर्च पकड़ ले रहा। आप समझ सकते हैं ना, 21 जगह ढूंढने के बाद 2-2, 3-3 महीना चर्च नहीं है, यहाँ वहां ऐसी प्रार्थना चल रहा था। फिर लास्ट में मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु अगर आपने मुझे बुलाया है, आई वॉन्ट अ परफेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम यू। मुझे आपकी ओर से एक कंफर्मेशन चाहिए। मैं 21 दिन उपवास प्रार्थना करूंगा, और उस 21 दिन के अंदर अगर आपने मुझे चुना है सेवकाई के लिए, तो मुझे आराधना करने के लिए जगह चाहिए, और एल्स आई विल क्विट। तो ये मैं आप लोगों के सामने आज बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर के सामने रखा था। जो भी हो बात, हालेलुया, बोल तो दिया मैंने। लेकिन ऐसा हुआ 21वां दिन भी आ गया, लेकिन तभी भी कुछ नहीं मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। 21वां दिन आ गया तो मेरा अंदर ये बात चल रहा है, अभी बोल तो दिया कि छोड़ देगा मिनिस्ट्री, अभी जाएगा किधर, है ना, जाएगा किधर? पूरा दुनिया बचपन से आप लोग को मालूम नहीं होगा, अच्छा बनने वाला एक लड़का है घर में तो कैसा नजर से सब लोग देखते हैं, वो वैसा एक फॉर्म में बड़ा था मैं। अभी किधर जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 21वें दिन 11:30 बजे रात को, मैं जब आखिरी प्रार्थना कर रहा था, बहुत ही मैं शरीर में, आप समझते हैं कई बार टेंशन जब ज्यादा आ जाता है, मेरा शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, कम, है ना, हम डिप्रेशन के एक अलग स्तर में पहुंचकर जो है मैं वैसे ही हो गया। और मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर क्या हो रहा है? और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। रात को 11:30 बजे एक जन के घर में जाने के लिए कहा, जिस घर में मैं रेगुलर जाता था, कभी भी मैं जा सकता था। ऐसे एक आंटी के घर पर मैं गया, और वो आंटी भी बहुत डेंजर थी। हर चर्च में ऐसे आंटी लोग रहते हैं, यहाँ पर नहीं होते। वो आंटी जो है मतलब समझारी कम थी और ज्यादा ताने मार रही थी। वो बोलती बेटा चर्च नहीं है ना, लोग सब यहाँ वहाँ, मालूम है वो लता बहन वहां जाती है, कांता बहन उधर जा रही है, ये सब बता के मेरा पूरा एकदम हालत खराब कर दिया। मैं ऐसी फिर से वो ठंडा होके वहां बैठा था। उस समय पर उनका वो आंटी लोग के बेटे भी अच्छे रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो आंटी का बेटा एक ड्रंकार्ड था। वो आंटी का बेटा दारू पीकर और रात को 11:30 बजे वो दरमियान वो वहां पर आता है, और वो भी आकर ऐसा पी के बैठता है। तो मैं बात कर रहा हूँ, आंटी भी ताने मार रही थी, बातें चल रहा है। उसके बीच में ये जो पिया हुआ आदमी बोलता है, पास्टर आपको जगह चाहिए क्या? एक जगह है, आपको दिखाते हैं, चलो। तो हम बोले चलो। तो उनके साथ बैठ गए गाड़ी पे, उनके साथ गाड़ी पर, बहुत पिया हुआ था, उनके साथ गाड़ी पर बैठ गए। रात को 12 बजे उस समय पर पास्टर लोग आए हैं चर्च में, और रास्ता बहुत खराब है, उनके साथ में गाड़ी में बैठ के फिर चर्च में आए। वो जगह पर आए, देखा तो बहुत बड़ा हॉल है और स्टेज ये वो सब कुछ है, देखा, और उसके अंदर कुछ सामान, गाड़ी भी रखा हुआ है। देखने के बाद में मुझे पक्का हो गया कि ये जगह तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर बैठने के लिए 10% लोग भी चर्च में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद में मेरे प्रियो जल्दी से बोलूं तो परमेश्वर ने अगुवाई किया, वो जगह पर ही हम लोगों ने शुरू किया। हमारे पास में कुछ भी नहीं था, एक बहन जो चल नहीं पाती थी, परमेश्वर ने उन्हें चलाया। तो उन्होंने कहा था कि मैं 40 कुर्सी जो है चर्च को दूंगी, और ये जगह मिलने से पहले ही कुर्सी आकर रुका हुआ था, और वो कुर्सी रखा था हमारे क्लासेस के अंदर। हमारी मम्मी रोज हमको कहती थी ये कहाँ से आकर लाके रखा है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं, इसे हटाओ यहाँ से। और परमेश्वर जो है समय पर हमारे लिए योजना जो है पूरा करता है, प्रोविजन देता है। हालेलुया। तब पता चला कि ये कुर्सी जो है परमेश्वर हमें उस स्थान के लिए रखा है। फिर उस तरीके से वहां शुरू हुआ। आज 3 साल हो गए। वहां चालू होने के बाद में जो है कलीसिया को स्थापना किया, बैप्टिज्म, कम्युनियन और ट्रस्ट फॉर्म करते हुए कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के नाम से वो रजिस्टर किया गया, और आज प्रभु की दया से वहां पर आराधना चल रहा है। और इसी के साथ में मेरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। मेरा रिजल्ट कल जो है एमएससी फाइनल ईयर का मेरा रिजल्ट कल आया, और प्रभु अभी तक चला रहा है। मेरे मम्मी और पापा दोनों भी मेरे विरोधी थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना था, मेरे मामा लोग, ऐसे सभी लोगों का सपना था, और घूम घूम कर वो कहते थे हमारा बहन का बेटा फादर बनने वाला है, ऐसा बोलकर। तो मम्मी को बहुत ज्यादा वो पेनफुल हो गया था जब मैं ऐसा निकल गया। और फिर सभी ने कहा, कुछ लोग कहते थे कि उसको कुत्ता काटा है। आपको मालूम है, कुत्ता काटने के बाद वो किसी का सुनता नहीं है, फिर वो भागते रहता है। That was a prophecy, you know? मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए भविष्यवाणी था। सचमुच मेरे अंदर वो आग लग गई थी, जो मैं भागता था, दौड़ता था। पढ़ाई वगैरह तो करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था, दिन भर मैं सुसमाचार सुनाता। लेकिन प्रभु की दया से
आपको पता है ब्रिलियंस क्लासेस कल्याण का, वहां मैंने जाकर बात भी की और क्लासेस का टाइमिंग पूछा। 1-1.5 लाख रुपया फीस था। वहां जाकर मैंने सब कुछ पूछा, फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन समय पूछा तो शाम को 7 से कुछ 9 का हमारा टाइम था। मैंने कहा मेरे प्रार्थना का समय है, नहीं जा सकता। सारे फ्रेंड्स लोग गए, पढ़ने में हम लोग थोड़ा बहुत ठीक थे, तो सारे फ्रेंड्स लोग जो 4 जन थे वो लोग वहां पर गए। प्रभु की महिमा के लिए जल्दी से बोलो। तो दिन भर सेवा करते हुए परमेश्वर ने उन सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास के साथ में मुझे परमेश्वर ने 12th में चलाया। तो मेरे अंदर विश्वास आ गया कि मुझे पढ़ाई छोड़ना नहीं है, और उसी तरीके से परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के साथ में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ तक प्रभु ने मदद किया। मैं कहना चाहता हूँ आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। I'm speaking to all the mothers here that your prayers are not in vain. आपका प्रार्थना व्यर्थ है। विश्वास करते तो आमीन बोलने के लिए आप समय बहुत, इसलिए आपके जीवन में कुछ होता नहीं। बोलिए आमीन, बोलिए ना। Yes, मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं बहुत व्यर्थ नहीं होगी। It is very precious before God. मेरी मम्मी जो है मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करती थी। मैं गर्व से कहता हूँ मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी। आज भी मुझे याद है वो ठीक समय पर उठकर प्रार्थना करती थी और मैं खाट बजाकर उनको स्तुति में हेल्प करता था। मैं खाट बजाते रहता था और मम्मी गाना गाती थी, और मुझे आज भी वो याद है। और परमेश्वर हर माओ की प्रार्थना सुने और आपके बच्चे सब परमेश्वर में फलवंत हो। लेट देम बी प्लांटेड इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन में रोपे जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी मम्मी को मैंने खुद बपतिस्मा दिया और वो भी विश्वास का बपतिस्मा लेकर आज मेरे साथ में है, सेवकाई में वो भी सपोर्ट करती हैं। पिताजी कलीसिया में आए और हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनका समय आ चुका था प्रभु के पास जाने का। आज का दिन 12 तारीख को 3 महीना हो गया। हमारे पिताजी जो है प्रभु में सो गए और प्रभु का काम चल रहा है। हालेलुया। तो कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? मेरे पास थोड़ा सा समय है, कुछ बातें मैं बोलकर यहाँ पर रुकना पसंद करूंगा। प्रभु सभी को आशीषित करे। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो का 14 अध्याय 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन 3 बातें वहां पर बोली गई है। क्या है परमेश्वर का राज्य? खाना पीना नहीं है, लेकिन धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। आप सभी को यह वचन हो सकता है तो बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य में हमें चुना है, अपने राज्य में उसने हमें बुलाया है, अपने राज्य में उसने हमें ठहराया है। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में जीते हैं तो हमारा जीना भी एक राज्य में जीने वाले व्यक्ति के जैसा होना जरूरी है। कुछ समय पहले भारत में, आज भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ साल पहले पर जो भारत है उस भारत में भी राजा लोग राज्य करते थे, हाँ या ना? और राजा लोग राज्य करते समय पर जो सिस्टम भारत का था उसमें, और आज जब भारत का गवर्नमेंट जब रूल कर रहा है उस समय पर एक फर्क है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं ये बोलते समय पर वहां पर एक राजा है और हम उसकी प्रजा है। जब वो हमारा राजा है और हम उसका प्रजा है तो हमें थोड़ा देखने का जरूरत है कि हाउ किस तरीके से लोग जो है राज्य में जीते थे या राजा के अधीनता में रहते थे। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में जीना कैसे है। ये संदेश जो है मैंने अपने कलीसिया में कम से कम 8 से 9 हफ्ता, डेढ़ घंटा लेकर मैंने प्रचार किया है। तो थोड़ी सी बातें मैं एक हाईलाइट के रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप सभी लोग मैच्योर हैं, मेरा उम्र जितना है शायद ये कलीसिया का उम्र भी उतना ही होगा। ये कलीसिया कब से स्टार्ट हुआ? उससे ज्यादा है, माफ करिएगा। कब से स्टार्ट हुआ पास्टर? 92। ओके, आई एम बॉर्न ऑन 98, सो मुझसे 5 साल ये कलीसिया बड़ा है। हालेलुया। और आप लोग भी शायद बड़े होंगे। आप लोग कितने लोग हैं जो 92 से यहाँ पर है? 92 को क्या कहते हैं? 92 से
वाह, 92 से इसी कलीसिया में है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इन लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। परमेश्वर आपको बढ़ाए, हालेलुया। ऑलराइट, तो आप सभी लोग अधिक जो है काफी समय से प्रभु में है, इसलिए मैं परमेश्वर का राज्य क्या है उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा। परमेश्वर के राज्य में जीने का मतलब यह है, लिविंग इन द किंगडम इज लिविंग इन हेवनली एम्बियंस ऑन अर्थ। पृथ्वी पर स्वर्ग की वातावरण में जीना, पृथ्वी पर स्वर्ग की वातावरण में जीना, यही है परमेश्वर के राज्य में जीना। हालेलुया। पुराने नियम में भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बोला गया है और नए नियम में भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बोला गया है। जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो कुछ राजा लोग थे जो राज्य करते थे, कुछ प्रजा थी, परमेश्वर ने खुद राजाओं को खड़ा किया। और अगर आप पृथ्वी के, अगर आप पुराने नियम के राज्य को देखेंगे या किंगडम को देखेंगे तो वो बिल्कुल पृथ्वी का राज्य था, वो सब कुछ अर्थली किंगडम था, है या ना? क्योंकि वहां पर की लड़ाई जो है आत्मिक लड़ाई नहीं थी, वहां की लड़ाई बिल्कुल शारीरिक थी। कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी शत्रु पर चढ़ रहा है, कोई किसी सेना पर दावा कर रहा है। तो सारी जो लड़ाई पुराने नियम में थी वो शारीरिक थी, और क्योंकि लड़ाई शारीरिक थी, इसी कारण से उनका जो प्रतिफल था वो भी शारीरिक ही था। आप जानते हैं जब भी इजरायली लोग लड़ने के लिए निकलते या राजा लोग लड़ने के लिए निकलते तो वो लोग कुछ ना कुछ शारीरिक बातों को वो लोग लौट कर लेकर आते थे। लेकिन जैसे हम लोग ये पुराने नियम की शारीरिक लड़ाई, शारीरिक प्रतिफल और पृथ्वी का राज्य, ये सिस्टम को देख देख कर जैसे हम लोग मत्ती के पुस्तक में आते हैं, मत्ती के पुस्तक में एक राजा पैदा हो जाता है। मैंने कहा पृथ्वी पर एक राजा क्या होता है, पैदा हो जाता है। और वो राजा नॉर्मल एक राजा नहीं है, वो राजाओं का भी राजा है। मैंने कलीसिया में एक बार प्रचार किया, हम सब लोग गाना गाते हैं कि वो राजाओं का राजा, लेकिन क्यों, कैसे? वो कई बार हमें पता नहीं होता कि वो राजाओं का राजा क्यों है। मैं अपने कलीसिया में कई बार ये बात को 7 बातें हैं जो हमारे राजा को राजाओं का राजा बनाते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा राजा के पास में जो प्रजा है, ये दुनिया में किसी के पास में इतना प्रजा नहीं था। हमारे बाकी सारे राजाओं का सीमित जो है राज्य रहता था, लेकिन हमारे राजा का जो राज्य है वो पृथ्वी के हर जगह पर फैला हुआ है। हर राजाओं के पास में धन हुआ करता था, लेकिन उनका धन, किंगडम वेल्थ जो हुआ करता, वो उनके राज्य तक सीमित रहता। लेकिन हमारे राजा के पास में जो धन है, लिखा है वो स्वर्ग में भी सब कुछ उसी का है, पृथ्वी का भी सब कुछ उसी का है, पृथ्वी के अंदर का भी जो है सब कुछ उसी का है। तो किंगडम वेल्थ हमारे राजा के पास में सबसे ज्यादा है। ऐसी 7 बातें मैंने बताया था। तो हमारा राजा वो राजाओं का भी क्या है, राजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा ही ये राजा मत्ती के 2 अध्याय में जब पैदा होता है, शिफ्ट हो जाता है पुराने नियम से। जो किंगडम है, जो किंगडम पृथ्वी का था, जो लड़ाई पृथ्वी की थी, जो प्रतिफल उन्हें मिलता था, जो पृथ्वी का था, वहां से जैसे ये राजा जैसा पैदा होता है, उसके बाद में एक शिफ्ट हमको देखने को मिलता है। ये राजा जैसे ही पैदा होता है और ये राजा अपनी सेवकाई के समय को जैसे शुरू करता है, ये राजा लड़ाई में सबसे पहला किसी गोलियत को गिराने नहीं जाता। ये राजा सबसे पहले शैतान को हराने के लिए कोशिश करता है। लिखा है कि वो जंगल में जाता है। आप सभी जानते हैं कैसे शैतान के साथ में उसका युद्ध होता है और कैसे वो शैतान को 3 बार हराता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आपका युद्ध भूमि अलग है। आपका युद्ध भूमि भी बदल जाता है जैसे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। अगर आप सांसारिक राज्य में है, या पुराने नियम का जो राज्य जो है सांसारिक राज्य में कहूंगा, अगर आप उस तरीके से जीते हैं तो आपका दुश्मन हमेशा शारीरिक होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य में है तो वचन कहता है इफिसियों के 6 अध्याय में कि हमारी लड़ाई शरीर और मांस से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई किसके साथ में है? बोलिए, पूरा बोलिए, बराबर बोलिए। उस आत्मिक सेना के साथ में है जो आकाश में है। हालेलुया। तो हमारा लड़ाई भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। युद्ध भूमि भी क्या हो जाती है?
बदल जाती है। और वैसे ही प्रतिफलों के बारे में भी अगर मैं बोलूं तो अगर उन लोगों को शारीरिक बातें मिलती थी तो यहाँ पर हमारे युग में हमें आत्मिक बातें मिलती है, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी जो है, स्पिरिचुअल वेल्थ जो है, परमेश्वर हमें अपने राज्य में जब हम सही तरीके से लड़ते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का राज्य जो पुराने नियम में जो पृथ्वी का राज्य का एक मॉडल था, लेकिन नए नियम में आकर वो एक स्पिरिचुअल किंगडम हो गया, स्पिरिचुअल लड़ाइयां हो गई, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स हो गए। हालेलुया। मैं आप लोगों को मत्ती के पुस्तक में से कुछ बातें बोलूंगा, आप कृपया करके उसको लिख के लीजिए। सबसे पहले अगर आप मत्ती के पुस्तक को देखेंगे, बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें हैं। उन 66 पुस्तकों में से मत्ती के पुस्तक को किंगडम बुक कहा जाता है। पूरे बाइबल का राज्य का पुस्तक कौन सा है? मत्ती का पुस्तक, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, आप सब लोग जानते हैं पुराने नियम का पहला राजा, दूसरा राजा, ये दोनों भी एक किंगडम बुक्स है पुराने नियम का, जिसके अंदर की सारी लड़ाई शारीरिक है, प्रतिफल भी क्या है? शारीरिक है। लेकिन नए नियम में जो पहला पुस्तक है मत्ती का पुस्तक, वो एक किंगडम बुक है। उसके अंदर जो लड़ाई है, मत्ती का 4 अध्याय कितने लोगों को मालूम है? उसमें हमारा राजा क्या कर रहा? एक आत्मिक युद्ध कर रहा, एक आत्मिक दुष्ट के साथ में, हाँ या ना? वो चीज हमको देखने को मिलता है। आप लिख के रख सकते हैं चैप्टर 1 में, वाइस मेंस वर सर्चिंग फॉर किंग्स। राजा जो ज्योतिष लोग हैं वो एक राजा को ढूंढ कर आते हैं। ये है मत्ती का पहला अध्याय। अगर आप मत्ती का 5 अध्याय से 7 अध्याय देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलता है द लाइफस्टाइल ऑफ किंगडम। ये एक राज्य में जीने वाला व्यक्ति किस तरीके से जीना चाहिए, वो मत्ती का 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय में बोला गया है। उसके बीच में मैंने मिस कर दिया, 4 अध्याय में क्या है? किंगडम फाइट, राज्य का एक युद्ध, एक राजा जो है खड़े होकर युद्ध कर रहा है, वो चीज हमको देखने को मिलता है। 5 से 7 तक हम लोगों को राज्य में कैसे जीना है वो हमको देखने को मिलता है। अगर आप 10वें अध्याय में आएंगे, चैप्टर नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो वहां पर राजा अपने प्रजा के लोगों को उस युद्ध के लिए भेजता है। द मिशन ऑफ किंगडम या राज्य का जो दौत्य है उसके बारे में 10वें अध्याय में बोला गया है। अगर आप 13वें अध्याय में आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में आएंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है किस तरीके से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, द ग्रोथ ऑफ किंगडम। उसमें 7, मैं अगर गलत नहीं तो वहां पर 7 दृष्टांत बताया गया है परमेश्वर के राज्य के बारे में, और हर एक दृष्टांत बताता है उसका एंड रिजल्ट, उसका जो कंक्लूजन है वो है बढ़ोतरी। Wherever there is the kingdom of God, there will be growth. जहां कहीं पर भी परमेश्वर का राज्य है वहां पर उन्नति रहेगा, वहां पर बढ़ोतरी रहेगी। बहुत कम लोगों ने आमीन बोला, आप लोग चुप बैठे हैं। 13 अध्याय में क्या है? परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी। चैप्टर नंबर 18 कम्युनिटी ऑफ किंगडम, राज्य का जो कम्युनिटी है उसके बारे में बोला गया, किस तरीके से लोग उसमें रहेंगे। चैप्टर नंबर 24 एंड 25 स्पीक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ किंगडम, वो राज्य का भविष्य कैसा होगा उसके बारे में 24 अध्याय और 25 अध्याय में बोला गया है। तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद में आगे जाओ तो बहुत सारी बातें मैं निकाल कर बता सकता हूं, लेकिन मत्ती का पूरा पुस्तक अगर आप देखेंगे तो उस पुस्तक के अंदर राज्य के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। अब जब हम लोग राज्य में जीते हैं तो जीते समय कुछ बातें हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये सारी बातें अगर हम कर रहे हैं तो ही आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं, वरना हम उसके राज्य में नहीं हैं। शायद चर्च में मेंबरशिप होगा लेकिन किंगडम में मेंबरशिप आपका नहीं है। लेट अस चेक इट। कौन सी बातें हमें समझना चाहिए जब हम एक राज्य में जीते हैं? नंबर 1 है किंगडम रूलरशिप, राज्य का शासन। हालेलुया। हर एक राजा जब अपने राज्य में राज्य करता है उसका एक शासन होता है, प्रशासन होता है, एक रूलरशिप होता है। जितने भी प्रजा के लोग उस राज्य में जीते हैं, अगर वो उस राज्य में जी रहे हैं तो वो प्रशासन के अधीन जीना पड़ेगा, नहीं तो वो राज्य द्रोह कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, यू नीड टू लीव an obedient life to your king.
आपके राजा के साथ में एक अधीनता का जीवन हम जीना जरूरी है। इफ नॉट देन यू आर नॉट इन द किंगडम। अगर नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। और ये राजा ने क्या किया है, कुछ लोगों को चुनकर अधिकार पद में रखा है। वो आपके कलीसिया के पासवान लोग हैं, वो आपके कलीसिया के एल्डर्स लोग हैं, वो आपके कलीसिया के लीडर्स लोग हैं, जिनके अधीनता में हम जीना है। जीते हैं ना? कितने लोग अपने अपने, यहां तो पास्टर लोग हैं, कितने लोग अपने पास्टर लोग के अधीन जीते हैं? Are you bold enough to lift your hand and say that I am obedient to my pastor? पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ क्या करती है? अगुवाई। क्या कैसे लिखा है? पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ में अगुवाई करती है, बातें करती है। यस, तो जरूर करना। तो राज्य में जीते समय राजा की अधीनता में जीना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारा वचन है बात करने के लिए, एक संडे का मैसेज है। हालेलुया। दूसरा चीज है किंगडम प्रोविजन। राज्य का क्या कहते हैं उसको? प्रोविजन मतलब जो हमें प्रोविजन मिलता है, बंदोबस्त। जब एक राज्य में एक व्यक्ति जीता है तो वो राजा क्या करता है, उनकी प्रजा को चीजें देते रहता है। जब आप और मैं भारत में जी रहे, कितने लोगों ने राशन का चावल खाया है? अभी खाते बोले उठेंगे नहीं आप। कितने लोगों ने खाया? आज उठा। खाते हैं बस, हम भी खाते हैं। हालेलुया। सब लोग खाते हैं, आया ना? राशन का चावल मुफ्त में मिलता है, इडली बनाने के लिए सब मजा आता है, तो है ना? हाँ, अभी सही बोल। तो हम लोग ने राज्य का भोजन खाया है। अगर ये राज्य में गरीबी आ जाती है, ये राज्य में कोई भी बात अगर कम पड़ जाती है, तो राजा क्या करता है या गवर्नमेंट क्या करता है? चीजों को प्रोवाइड करता है, प्रोविजन देता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हमारा राजा कहता है उन चिड़ियों को देखो जो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, परंतु मैं उनको खिलाता हूं। आपको मैं बोलना चाहता हूं, एक बार जाकर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर उनसे पूछिए, उनके पास में जितने चिड़िए हैं, उनके पास में जितने जानवर हैं, उनको खाना खिलाने के लिए कितना पैसा लगता है। अगर आप एनुअल चेक करेंगे तो उसमें लाखों रुपए का बिल वो आपको बताएंगे। मेरा परमेश्वर कहता है इन सभी लोगों को 10% भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं है, 90% पूरा बाहर है, इन सबको मैं खिलाता हूं। तो ये राजा बोलता है क्या मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा? यीशु के नाम से आपकी सारी जरूरतें इन दिनों में पूरी की जाए, आपकी सारी घटी हट जाए, यीशु के नाम में बढ़ोतरी आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया। जब आप ये बात समझ जाते हैं कि मैं उसके राज्य में हूं, तो ये राजा मुझे क्या करता रहता है? प्रोवाइड करता रहता है, क्योंकि राजा अपने प्रजा की भलाई को देखना पसंद करता है। राजा कभी नहीं चाहता कि उसकी प्रजा गरीबी में रहे। राजा नहीं चाहता कि मेरी प्रजा हमेशा चर्च के अंदर आकर राजा उनका राजा है, बाहर जाके 2 रुपए तेरे भाई लेके ये वाला जिंदगी हम जिएंगे तो ये हमारा राजा को पसंद नहीं है। राजा क्या चाहता है कि हम उसके राज्य में उसकी वैभव के अनुसार पृथ्वी पर जिए। गेट दैट इन योर लाइफ। माय लॉर्ड इज अ किंग। बोलिए मेरा प्रभु एक राजा है और मुझे राजकीय तरीके से जीना है, क्योंकि उसने मुझे भी राजा बनाया है। आमीन। कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा। अगर ऐसा है तो राजा का बच्चा भी क्या होगा? हालेलुया। मैं उसमें भी ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। अगर एक अच्छा राजा है तो उस राज्य में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी, कभी भी अकाल नहीं रहेगा, शॉर्टेज नहीं रहेगी, फेमाइन नहीं रहेगा। अच्छा राजा है तो वहां पर सब कुछ भरपूरी में रहता है। When you are in the kingdom of God, जब आप उस राजा के राज्य में हैं, तो ये चीज हमारे लिए भी लागू होता है। हालेलुया। ये राजा पुराने नियम में सबको प्रोवाइड कर रहा था, समय समय पर सबको क्या कर रहा था? इस नए नियम के विश्वासियों को भी उससे कई गुना बढ़कर वो हमारे लिए दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह अब हमारे लिए मर चुका है, क्रूस पर चढ़ चुका है और वो हमारे लिए आशीष का कारण बन चुका है। आमेन। तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग ग्रेट फ्रॉम हिम। तीसरा चीज आप लिख के रख सकते हैं, किंगडम कल्चर। हर राज्य का अपना एक क्या होता है? कल्चर होता है। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं
तो देयर इज सम किंगडम कल्चर वी नीड टू फॉलो। राज्य में जीते समय पर कुछ राज्य का कल्चर फॉलो करना जरूरी है। भारत के लोग यहाँ पर साड़ी धोती पहनते हैं बराबर, लेकिन बाहर जाएंगे तो वहां जाने के बाद में धीरे धीरे 2-3 साल के बाद में ये धोती पहनने वाला, ये साड़ी बीड़ी पहनने वाले लोग बाहर जाके 3 साल के बाद आएगा, देखा तो कैसा रहेगा, समझ सकते हैं ना? अरे बाबा बदल गया रे, तू क्या रे, समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जब यहाँ से उस राज्य में गया, फर्स्ट ही ब्रॉट that nation into his heart, the culture into his heart, then he started following it. वो राज्य जो है उसके हृदय में आ गया। उसके बाद में जब वो राज्य उसके हृदय में आ गया, वो उसकी जीवन शैली में दिखाई देना शुरू हो गया। फिर उसको किसी ने प्रेशर नहीं किया, फिर किसी ने आकर बोला नहीं कि आप ये पहनो, वो खुद पहनना शुरू करता है। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हमारा भी कल्चर पहले से बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदला है तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्या सचमुच हम परमेश्वर के राज्य में है क्या? क्या है परमेश्वर के राज्य का कल्चर? नंबर 1, प्रेम। लव इज हिज कल्चर। प्रेम जो है ये परमेश्वर के राज्य का क्या है? कल्चर है। ये अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम उसके राज्य में नहीं है। दूसरा चीज परमेश्वर के राज्य का कल्चर है होलीनेस, पवित्रता। क्या है? अगर हम पवित्रता को लिए नहीं चलते हैं तो हम उसके राज्य का कल्चर फॉलो नहीं कर रहे। तीसरा है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। ये भी परमेश्वर के राज्य का कल्चर है। अगर आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं तो ये कल्चर हम अपनाएंगे। नहीं अपनाया है तो आप राज्य में नहीं है। चौथा चीज है, चौथा चीज आप लिखे रख सकते हैं, राइचियसनेस, धार्मिकता, जो हमने 14 का 17 में देखा। धार्मिकता का मतलब क्या है? इट इज जस्ट हैविंग अ राइट स्टैंड विद गॉड। राइचियसनेस का सिंपल मतलब इतना ही है, परमेश्वर के साथ में सही संबंध में जीना। और राइचियसनेस का बहुत सारा अलग अलग फेस है। परमेश्वर के साथ में सही संबंध में जीना और उसी समय पर मनुष्य के साथ में भी सही संबंध में जीना। हालेलुया। दूसरा है शांति। ये भी परमेश्वर के राज्य का कल्चर है। मेल मिलाप, जिसके लिए अच्छा हिंदी शब्द बोला गया है, मेल मिलाप। अगर आप और मैं परमेश्वर के राज्य में है तो ये कल्चर भी हमें फॉलो करना है। आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले बनकर जीना है। कितने लोग आमीन कहते हैं? आग में तेल डालने का काम नहीं, आग को बुझाने का काम हम करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हमें परमेश्वर ने पैर धोने के लिए बुलाया है, पैर खींचने के लिए बुलाया नहीं। कितने लोग मेरे साथ में सहमत हैं? जितने लोग पैर खींचते हैं एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। सो वी नीड टू फॉलो गॉड्स कल्चर, हिज किंगडम कल्चर। यीशु मसीह ने आकर क्या क्या किया वो सब जानते हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं। आप इसके ऊपर मनन करेंगे। कितने लोग करेंगे? ठीक है। तो मैंने कहा मेल मिलाप, आमेन। और पीस का और एक मतलब है फ्रीडम फ्रॉम ऑल स्ट्रगल्स। शांति का एक और मतलब है सारे संघर्षों से हम छुटकारा पाना। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं। आप स्टिल वाटर देखा है? जो शांत समुद्र देखा होगा आपने, नदी देखा होगा, वैसा हमारा लाइफ हो जाना, वो भी पीस का एक मतलब है। नो फायरिंग, नो वायरिंग। समझ रहे आप लोग? वो भी क्या है? शांति को बताता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा चीज क्या है? कितना पॉइंट है? 6th पॉइंट लिखे रखिए, जॉय या आनंद। धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। आनंद क्या है? जॉय इज द प्रोडक्ट ऑफ राइचियसनेस एंड पीस। जैसे आप परमेश्वर के साथ में धार्मिकता में जीते हैं और आपके जीवन में जब परमेश्वर की शांति या मेल मिलाप, ये दोनों जब साथ में काम करता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक जॉय रिलीज होता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेल मिलाप में नहीं है और धार्मिकता में जीवन नहीं जीते हैं। सो दिस बोथ द थिंग्स आर कनेक्टेड विद जॉय। कितने लोगों के जीवन में आनंद है? जॉय इज द एंजॉयमेंट ऑफ गॉड्स बेनिफिट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को अनुभव करके जीना, ये क्या है? आनंद है। कितने लोग अपने जीवन में प्रभु की भलाई को अनुभव करते हैं, एंजॉय करते हैं? हालेलुया।
और यही है जॉय का एक और परिभाषा। ऑलराइट, तो हमारे जीवन में भी क्या होने की जरूरत है? किंगडम कल्चर रहने की जरूरत है। परमेश्वर के राज्य में जीते हैं तो कौन सी कल्चर हमारे अंदर होना चाहिए? नंबर 1 प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, दूसरा पवित्रता होना चाहिए, तीसरा फॉरगिवनेस, चौथा राइचियसनेस, पांचवा शांति, छठवा जॉय। हालेलुया। तो ये कल्चर है जो हमें फॉलो करना है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा बात है किंगडम वर्क। हर एक व्यक्ति जो राज्य में जीता है वो राज्य में जीते समय पर वो राज्य के लिए काम करता है। हाँ या ना? भारत है, भारत के लिए काम करने वाले लोगों को, उस गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहते हैं। उसी तरीके से जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में है बोलते हैं और एक पैसे का काम का नहीं है तो समझना कि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर पहले बार आए हैं? जरा हाथ उठा के बताना। फर्स्ट टाइम आए, पहले बार आए हैं। ताली बजाकर एक बार ये बहन का हम अच्छे से स्वागत करेंगे। अच्छे से ताली बजाकर वेलकम यू सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद इस कलीसिया में आने के लिए। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ आए हो, आपके जीवन में उद्धार के चिन्ह प्रकट हो जाए और आप इस कलीसिया में रोपे जाए, बढ़े और यीशु के आगमन के समय पर भी ये सीट में आप पाए जाए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस बहन के लिए। एक बार हाथ उठाकर इस बहन के लिए मिलकर प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से इस बहन को आपके राज्य के लिए हम मांगते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके भेजे बगैर कोई आपके पास आ नहीं सकता है। उद्धार के चिन्ह इनके जीवन में प्रकट हो जाने दीजिए और ये स्वर्ग का वारिस हो जाने दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जो जरूरत के साथ में ये घर के अंदर पैर रखी है पिता, हम प्रार्थना करते हैं वो जरूरतें इनके लिए पूरी की जाए। वो चंगाई के क्षेत्र हो, छुटकारे के क्षेत्र हो या प्रोविजन के क्षेत्र हो, यीशु के नाम से ये कलीसिया मिलकर वो बहन को ब्लेस करती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपको किसने लाया? एक बार ये बहन के लिए डबल ताली बजाइए, जोर से अच्छे से बजाइए, अच्छे से ताली बजाइए। यस, थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये बहन को परमेश्वर के राज्य में शामिल करवाने के लिए। बाकी लोगों के बारे में क्या? लास्ट टाइम कब था जब आप उसके राज्य में काम करते समय पर, मैं एक भाग छू रहा हूं, आत्माओं को जीतना। आत्माओं को, ये जवाबदारी परमेश्वर ने पास्टर को नहीं दिया है, सिर्फ लीडर्स लोगों को नहीं दिया, ये जवाबदारी परमेश्वर ने विश्वासी लोगों को भी दिया है। मत्ती का 28 अध्याय का 18 से लेके 20 आपका बाइबल में भी है क्या? नहीं है? तो वो आपके लिए भी है। कितने लोग हैं जो आत्माओं को जीतकर संडे को चर्च में लेकर आते हैं? बोल्डली कौन हाथ उठा सकता है, बोल सकता है कि मैं संडे को जब आता हूं किसी ना किसी को सुसमाचार सुना के लेके आता हूं? कोई भी नहीं। अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? पुराने नियम में जब लोग चर्च के अंदर जाते थे वो भेड़ लेकर जाते थे। एक भेड़ को वो लेकर जाते थे जो बलि किया जाता था और उनके पापों की क्षमा उनको मिलती थी। मैं कहता हूं अगर नए नियम की कलीसिया में भी अगर आपको और मुझे आना है तो एक भेड़ को सुसमाचार सुना के, जो भेड़ नहीं रहेगा कुछ और रहेगा, लेकिन आप समझकर एक व्यक्ति को तो चर्च में लेकर आना है। ईच वन ब्रिंग वन। ये सिस्टम अगर चर्च के अंदर आ गया तो ये कलीसिया बढ़ती जाएगी और आने वाले दिनों में बाहर टीवी स्क्रीन लगाकर बाहर लास्ट तक लोगों को बैठने जैसा परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब आप जाकर सुसमाचार सुनाएंगे, यीशु के बारे में बताकर लेकर आएंगे। चर्च में हम सिर्फ ताली बजाने के लिए, आराधना करने के लिए और वचन सुनने के लिए नहीं आते। हालेलुया। आपके अंदर एक तड़पन होना चाहिए कि ये संडे आ रहा, मैं किसको यीशु के बारे में बताकर प्रभु के पास लेकर जाऊं। ये बहन ने जरूर कोशिश किया होगा, हाँ या ना? जरूर कोशिश किया होगा, समझाई होगी, मिली होगी, बात की होगी, अरे चलना एक बार देख तो से, चलना गाड़ी भाड़ा में देती हूँ बोल के कैसे तो इनको लाया है। प्रेज गॉड। आप में से कितने लोग ये जवाबदारी लेते हैं कि मैं भी आत्माओं को जीत कर कलीसिया में लोगों को लेकर आऊंगा? अगले संडे को आते समय पर एक व्यक्ति को तो सुसमाचार सुनाकर मैं लेकर आऊंगा। मैं कोशिश तो करूंगा, ऐसा तो है तो हाथ उठाइए।
सीधा हाथ उठाइए, परमेश्वर के कैमरा में थोड़ा फ्लैश मारने दो। यस, जरूर लेकर आएंगे आप। समझना है कि हम उसके राज्य में हैं और उसके राज्य के लिए हमें काम करना है। एक प्रजा जैसे बढ़ने लगती है वैसे राज्य राजा की महिमा में बढ़ने लगती है। जब आप लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं, आप राजा की महिमा बढ़ा रहे हैं, राजा का वैभव बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग फॉलो करेंगे? तो इसके अलावा हमें परमेश्वर के राज्य में काम करना है। हमारी कलीसिया में एक सिस्टम है, जो भी लोग चर्च के अंदर आते हैं, कोई भी व्यक्ति एक विश्वासी नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। आज हमारी कलीसिया के अंदर कम से कम 60 लोग हैं जो चर्च के लिए काम करते हैं। आप में से कितने लोग रेडी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने मन को फिराइए और प्रभु के लिए फल लाने का निर्णय लीजिए। कुछ ना कुछ जवाबदारी हम कलीसिया में उठाकर करना है, कुछ ना कुछ। माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, प्रभु के लिए कुछ तो कीजिए। कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? परमेश्वर के राज्य में कर्मचारी बनकर रहना है, तब जाकर ही हम राज्य का जो भलाई है वो हमें मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो राज्य का कोई भी भलाई हमें मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आपको पेंशन चाहिए, अगर आपको सारी बातें चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर जीना पड़ेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। छठवीं बात है किंगडम पावर, राज्य का सामर्थ्य। राज्य का सामर्थ्य, हर एक राज्य का अपना एक क्या होता है? सामर्थ्य होता है, वो पावर होता है राजा के पास में। और वो जो पावर राजा के पास में होता है, जो लोग उसके साथ में जुड़कर काम करते हैं, उनको वो राजा वो अधिकार बांटता जाता है। और धीरे धीरे वो लोग भी राज्य के सामर्थ्य को यूज करना शुरू करते हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं और अगर कोई सामर्थ्य नहीं है, तो समझ जाना सूखा रोटी। ऐसा नहीं जीना है। आमीन। परमेश्वर के पुत्र ने जब राज्य का काम शुरू किया, सबसे पहला काम उसने किया, एक व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा को निकालना, पावर मिनिस्ट्री। आमीन। तो हमारे अंदर भी क्या दिखाई देना चाहिए? परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देना चाहिए। वो सामर्थ्य को यूज करना जरूरी है, और सिर्फ सामर्थ्य को यूज करना भी गड़बड़ है। समझ रहे आप लोग? आजकल दो प्रकार की कलीसियाओं को मैं देख सकता हूं पूरा अगर हम देखेंगे तो। एक है जैसे यीशु मसीह के सामने सदूकी और फरीसी लोग आए और उन्होंने कुछ प्रश्न वगैरह करना शुरू किया। उसके अंदर यीशु ने एक जवाब दिया। जानते हैं विवाह के बारे में सब बोलते समय यीशु ने कहा, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य के पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, बिकॉज यू डोंट नो द पावर ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई यू आर इन कंफ्यूजन। इसलिए तुम संदेह में हो। दो चीज तुमको मालूम नहीं है। नंबर 1, परमेश्वर के वचन का पवित्र शास्त्र की ज्ञान तुम्हारे पास में नहीं है, और दूसरा तुम्हारे पास में सामर्थ भी नहीं है। इसके वजह से तुम भूल में पड़े हो। आज भी लोग ये दोनों को सही तरीके से जानते नहीं और इसको यूज करते नहीं, इसलिए भूल में पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य में सामर्थ को भी यूज करना है और वचन को भी यूज करना है। आजकल एक तरफ चर्चेस एक्सट्रीम पॉइंट में जाके काम कर रहा है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ वचन की ओर जाकर, है ना, सिर्फ उनके पास में वचन है, उनका प्रचार में सिर्फ वचन है और हमेशा से प्रचार करते रहते हैं, हमेशा टीच करते रहते हैं। मैंने ऐसे कितने बाइबल के अच्छे ज्ञानवान पास्टर्स लोगों को देखा जिनके नाम के आगे बहुत सारा डिग्री है, लेकिन उनसे पूछो आपने कितने आत्माओं को जीता, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या भला काम किया? वो कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करते समय ही हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल सूखा हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं? आजकल ऐसी कलीसिया है जहां पर सिर्फ वचन होता है, वहां पर कोई सामर्थ का काम नहीं होता, इसलिए वो कलीसिया वहां की वहीं पड़ी रहती है। और दूसरे तरफ कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो केवल सामर्थ के लिए दौड़ रहे हैं। काय के लिए दौड़ रहे हैं? उनके चर्च में वचन नहीं है, सिर्फ क्या है? सामर्थ है, चंगाई, चमत्कार, चिन्ह, यही सब कुछ हमको देखने को मिलता है। तो दो एक्सट्रीम पर जाकर आजकल कलीसिया काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कलीसिया के अंदर चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। लोग फ्री होना चाहिए, लोग आजाद होना ही चाहिए,
क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य। तो कलीसिया के अंदर वर्ड ऑफ गॉड भी होना चाहिए, कलीसिया के अंदर पावर ऑफ गॉड भी होना चाहिए। दोनों चीज अगर साथ में आ गया तो वो कलीसिया धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ये रहस्य अपने जीवन में आप ले लीजिए। मैं ऐसे कहता हूं, इफ यू ओनली नो द वर्ड ऑफ गॉड यू विल ड्राई अप। अगर आपको केवल परमेश्वर का वचन पता है तो आप सूख जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अब्राहम की बेटी का, नाती पोती सबका नाम मालूम है, किधर क्या लिखा है पूछो उसको, से पूछो निकाल के ऐसे ही बता देगा। सिर्फ अगर आपको वचन पता है, वचन का ही ज्ञान है तो आप सूख जाएंगे। इफ यू ओनली नो द वर्ड ऑफ गॉड यू विल ड्राई अप। इफ यू ओनली नो द पावर ऑफ गॉड यू विल ब्लो अप। अगर आपको केवल परमेश्वर का सामर्थ्य ही पता है तो आप फूलते जाएंगे। इसलिए जिनको परमेश्वर ये गिफ्ट देता है वो लोग ज्यादा घमंडी होते जाते हैं धीरे धीरे। आपने देखा है, उनका बात में घमंड दिखाई देखने को मिलता है, उनके काम में घमंड देखने को मिलता है। ऐसा हो सकता है, होगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूं हो सकता है। अगर आपको केवल सामर्थ्य पता है तो आप घमंडी हो जाएंगे, ब्लो हो जाएंगे। बट इफ यू नो द पावर ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड देन यू विल ग्रो अप। अगर आपको वचन भी पता है और सामर्थ्य भी पता है तो आप बढ़ते जाओगे। तो एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके काम नहीं करना है, ये दोनों चीज हमारे अंदर होना चाहिए। मैंने कहा किंगडम पावर, राज्य का सामर्थ्य को हमने यूज करना बहुत जरूरी है। आखिरी का मैं आखिरी दो बताऊंगा। सातवां है किंगडम सफरिंग। हर राज्य के अंदर लोग जब जीते हैं कभी ना कभी उस राज्य के लिए उनको दुख उठाना पड़ता है। भारत के वासियों ने इस राज्य के लिए काफी बार दुख उठाया है। अभी भी बॉर्डर में काफी सारे लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं। हम तो बैठे हैं यहाँ पर एसी में, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो जंगल में हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, ढूंढ रहे हैं कहां खाने मिले, कहां पीने मिले। ऐसी अवस्थाओं में लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो किंगडम सफरिंग भी होगा। राज्य के अंदर कुछ दुख उठाना पड़ेगा। वो कई बार अंदर से रहता है और वो कई बार बाहर से रहता है। मेरा समय खत्म 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 खत्म। किंगडम सफरिंग, सो वी नीड टू सफर फॉर द किंगडम, देन ओनली यू आर अ पार्टिसिपेंट इन द किंगडम। आगे बढ़ेंगे, आखिरी का 2-3 लिख लीजिए। किंगडम गिविंग, राज्य में देना जरूरी है। कितने लोगों को पसंद है ये पॉइंट? राज्य में देना जरूरी है। जब आप भारत में जी रहे हैं तो टैक्स कितने लोग भरते हैं? भरते हैं ना सब लोग। यीशु मसीह ने, मैं समय नहीं ज्यादा बोलने के लिए, यीशु मसीह ने एक बार बोला जो कैसर का है वो, जो मेरा है वो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो कैसर का गवर्नमेंट था। तो इन हमारा किंगडम के बारे में सीखते समय उस लैंग्वेज में बोलेगा तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जो किसका है? जो कैसर का है वो कैसर को दो, उस राज्य का उस राज्य में दो, मेरे राज्य का मेरे राज्य में देते रहो। आप में से जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए देते नहीं है, चुपचाप देना शुरू करना है। समझ रहे हैं आप लोग? टैक्स भरते हैं ना आप लोग। अभी एसी का पैसा कितना होता रहेगा यहाँ के अधिकारी लोगों को मालूम है। फ्री में आके बैठा नहीं। कितने लोग आमीन बोलते हैं? कि बाहर की कलीसिया में जाके बात करने के लिए सब मजा आता है। क्या करना है? चुपचाप परमेश्वर के राज्य में देना है। लिखा है कि परमेश्वर खाने वाले के लिए रोटी और बोने वाले के लिए बीज देता है। आपको पहचान होना चाहिए, बुद्धिमान हमेशा बीज को अलग करता है, रोटी को अलग करता है। लेकिन आज ऐसे कुछ विश्वासी लोग हैं जो बीज भी खाते रहते हैं। बाजू के मैडम को बोलो बीज खाना नहीं, बीज बोना है। मैंने पास्टर और भाड़ा इस बार बढ़ गया ना, इसके लिए बीज खा लिया, नहीं खाना है। समझ रहे हैं आप लोग? बीज खाना नहीं है। बीज अगर आप बोएंगे तो आपके रोटी में बरकत रहेगी। ओह माय गॉड, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अब्राहम के दिनों में, या अभी मिल रहा है ले लो। अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने कहा अगर एक नगर में 10 जन धर्मी हैं तो मैं उस नगर को बचाऊंगा। Can I say it in a way that your 10% can protect your 90%? कितने लोग समझ रहे हैं?
परमेश्वर कह रहा है अगर 10 जन धर्मी है तो मैं तेरे 90% को बचाऊंगा। अगर आप वो 10% निकालने के लिए तैयार है, 10% से बढ़ के बोला है आपका 90% सुरक्षित रहेगा। कुछ भी आने दो, वो 90% को परमेश्वर संभालेगा। मैंने कहा अपने बीज को रोटी से अलग करना सीखो। अगले महीने से बीज लाकर कलीसिया में बोना है, राज्य में बोना है। ये समझना है कि यहाँ का पास्टर को यहाँ का चर्च के लिए नहीं दे रहे, आप बो रहे हैं किंगडम के अंदर। एंड दिस किंगडम इन्वेस्टमेंट हैज अ ग्रेट आउट रिजल्ट। ऐसा आउट रिजल्ट किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं है। यीशु ने कहा यहां पर भी मैं दूंगा, उस युग में भी मैं दूंगा। 1000 गुना रिटर्न्स किधर नहीं मिलता है। इफ यू आर अ वाइज मैन यू विल फॉलो इट। कितने लोग सहमत हैं? तो हमें क्या करना है? उसके राज्य में बोना है, और जहां खाते हो वहां बोना है। बोलो। बहुत सारे लोग को एक गंदी बीमारी लगी है। यूट्यूब में कोई आके भविष्यवाणी किया, यूट्यूब में आके कोई प्रचार किया, यहाँ का वहां का, चलने का कलीसिया में सब इधर से देते हैं, खाते इधर, बिल भरते वहां। पड़ोसी बोलो जिधर खा रहे हो उधर बिल भरो मैडम। समझ रहे हैं आप लोग? करेंगे कि नहीं करेंगे? राज्य में है तो राज्य में क्या करना है? 8वां लिख के रखिए, किंगडम लैंग्वेज। किंगडम लैंग्वेज, राज्य का भाषा। हर राज्य का अपना एक भाषा होता है, हाँ या ना? भारत का अपना एक भाषा है, हाँ या ना? और जिस जगह पर हम हैं कहते हैं उस जगह का भाषा हमको आना चाहिए। आई एम अ मलयाली, सो आई मस्ट नो मलयालम, बट fully I don't know. I'm trying. Okay? So राज्य का भाषा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो परमेश्वर के राज्य में भी 2 भाषा है। कितना भाषा है? नंबर 1, it is truth. सत्य। ये परमेश्वर के राज्य का भाषा है। यीशु ने एक जगह पर हिंदी में गलत ट्रांसलेशन, शैतान ने ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ किया है, इसलिए आप हमेशा हिंदी और इंग्लिश साथ में 2-3 ट्रांसलेशन साथ में लेकर स्टडी करेंगे तो आपको सही संदेश आपको उस वचन में से मिलेगा। हिंदी में बोला नहीं सही, लेकिन इंग्लिश में यीशु ने कहा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। यीशु ने कहा, अगर मैं गलत नहीं, यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु ने कहा है कि तुम मेरी भाषा क्यों नहीं समझते हो? तुम मेरी भाषा। और यीशु ने 2 राज्य की 2 भाषा बताई, एक है सत्य और दूसरा है झूठ। सत्य जो है वो परमेश्वर के राज्य का भाषा है, और झूठ जो है वो शैतान का भाषा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। पिता बोलते समय पिता का सही शब्द बोला जाए तो जो चीजों को पैदा करता है। अगर शैतान को झूठ का पिता बोला गया, इसका मतलब ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ ऑल फॉल्ट्स। हर झूठ का पैदा करने वाला कौन है? और सच को ही वो झूठ बनाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं उसे झूठ का पिता कहा गया है। और साथ ही में अगर आप देखेंगे यूहन्ना की पत्री में, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, आप लोग जानते हैं, वहां पर लिखा है जो कोई पुत्र का इनकार करता है वो क्या है? झूठा है। ये लोग कहां पर है? चर्च के कहां पर है? यीशु का जो इनकार करते हैं वो लोग कहां पर है? तो झूठे लोग किधर है? एक जगह पर लिखा है जो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर से प्यार करते, कहता है कम करते, हम कम है कहते, सहमत है ना आप लोग? जो कहता है कि मैं परमेश्वर से क्या करता हूं? प्यार करता हूं, और अपने भाई से क्या करता है? नफरत करता है, वो भी झूठा है। तो 2 झूठे लोग के बारे में बोला गया है। पहला झूठा लोग किधर है? बाहर। दूसरा झूठा लोग किधर है? कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के राज्य में झूठ नहीं चाहिए, झूठे लोग भी नहीं चाहिए। बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड कैरीज अ लैंग्वेज कॉल्ड ट्रूथ। जहां कहीं पर भी सत्य है, और सत्य, मेरे पास वो संदेश सब बोलने के लिए समय नहीं है, समय खत्म हो चुका है, बाद में कभी आएंगे तो इस सब के ऊपर थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना हमने देखा? दूसरा भाषा लिखे रखी है, अन्य भाषा, स्पिरिचुअल टंग। दिस इज किंगडम्स लैंग्वेज। ये राज्य का भाषा है। ये दोनों भाषा आपने बोलना चाहिए।
आजकल चर्चेस के अंदर काफी लोग बहुत सत्य की बातें कहते हैं लेकिन अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। गड़बड़ है, दोनों भाषा यूज करना है, सत्य भी बोलना है और अन्य भाषा भी बोलना है। प्रेज गॉड। तो प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करे। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो कितनी बातें हमारा अंदर होना चाहिए हम जीते समय पर? 8 बातें। जल्दी जल्दी बोलेंगे। नंबर 1, जल्दी बोलिए। किंगडम रूलरशिप, राज्य का शासन के अधीनता में जीना जरूरी। नंबर 2, राज्य का प्रोविजन लेकर जीना जरूरी। नंबर 3, राज्य का संस्कृति, क्या कहते हैं उसे, कल्चर फॉलो करना चाहिए। नंबर 4, किंगडम वर्क, राज्य का काम करना जरूरी है। 5वां, किंगडम पावर। जो लोग लिखे नहीं हो और सब देख रहे हो, लिखो, अगले बार लिखो। हाँ, 5वां क्या ब्रदर? किंगडम सफरिंग। 6वां, किंगडम देना, राज्य के लिए देना। और 7वां क्या है? किंगडम लैंग्वेज। 8 बातें होना चाहिए जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं। इसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो हम परमेश्वर के राज्य में जी नहीं रहे। चर्च में मेंबरशिप होगा, दुनिया में जी रहे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम। यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है, उसका राज्य स्थापित होने वाला है जल्दी ही। अपने मन को फिराइए, प्रभु में बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच पास्टर फॉर दिस।